संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पास कर दिया है और साथ ही संसद ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। अब हम ना थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में दो विधेयक पेश किए जाते हैं, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। ये मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। 9 अगस्त 2024 को ये विधेयक संयुक्त समिति को भेजे जाते हैं। इस संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर थे। ये समिति 31 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देती है, जिसे 13 फरवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि वक्फ का मतलब क्या होता है। देखो, इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स अल्लाह के नाम पर धार्मिक कार्यों और परोपकार के लिए अपनी कोई भी चल या फिर अचल संपत्ति को दान कर सकता है, तो ऐसी संपत्ति को वक्फ कहते हैं। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो फिर वो हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है और फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। दान कर दिए जाने के बाद में वक्फ संपत्ति को न तो खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है और न ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में अपने एक डिसीजन में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है फिर वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास में 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो कि करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में सेना और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। अब हम ये समझते हैं कि जो ये नया बिल लाया गया था उस पर इतना विवाद क्यों हो रहा था। तो देखो, उनका ये कहना था कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों समेत दूसरे धर्मों पर ये कानून लागू नहीं होते हैं। अब वही व्यक्ति संपत्ति को दान कर सकता है जिसने लगातार 5 सालों तक मुस्लिम धर्म का पालन किया हो, यानी कि जो मुस्लिम हो और उस संपत्ति जिसको वो दान कर रहा है उसका वो खुद मालिकाना हक रखता हो। वक्फ एक्ट में 2 प्रकार की संपत्तियों का जिक्र किया गया। एक तो वो वक्फ जिसे अल्लाह को दे दिया गया, यानी कि जो अल्लाह को समर्पित है, और दूसरा वक्फ वो कि जिसकी देखरेख वारिस कर सके। तो इस नए बिल में ना ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। नए बिल में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि ये जमीन वक्फ है या नहीं। अगर मान लो कि ऐसी कोई संपत्ति सरकार के पास में आ जाती है तो डीएम इसे विधवा महिलाओं और बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन मान लो कि अगर कोई संपत्ति है जिस पर सरकार का कब्जा है और अगर मान लो कि वक्फ बोर्ड ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये संपत्ति तो वक्फ है, तो ये संपत्ति वक्फ है या नहीं है इसका डिसीजन डीएम लेगा। और अगर मान लो कि डीएम जो है वो ये डिसीजन ले लेता है कि ये संपत्ति सरकार की है और ये सरकार के खाते में आ जाती है, तो राजस्व रिकॉर्ड में वो हमेशा सरकार की संपत्ति रहेगी, यानी कि अब जो ये राइट है वो डीएम को दे दिए गए हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना जरूरी होता था, लेकिन इस नए बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का भी प्रावधान रखा गया है और साथ ही 2 महिला सदस्यों का होना भी जरूरी बताया गया है। इस विधेयक के अन्य प्रस्तावों में शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खानी के लिए भी बोर्ड बनाने की बात कही